आज मैंने जब अपने किचन का कैबिनेट खोला सुबह और सोचा थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की और मेरे को हंसी भी आ गई कि मेरी किचन के जो डिब्बे हैं सारे रंग बिरंगे हैं। गोंद कतीरा भी रखा हुआ है क्योंकि बचपन में खाते थे ना। तो ऐसा क्यों है कि मैंने धोकर रीयूज़ किए हुए डिब्बे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि मैं नए डिब्बे ना लेकर आऊँ। नए डिब्बे भी ला सकती थी। ऑर्गेनाइज्ड आजकल की मॉडर्न किचन जिसे कहते हैं, ये डिसऑर्गेनाइज्ड किचन क्यों है? किस बात ने मुझे रोका था मेरे दिमाग में? फिर मेरा ध्यान गया मेरी मम्मी की किचन की तरफ, मेरी नानी की किचन की तरफ, पड़ोसियों की किचन, वो बचपन में जब जाते होते हैं, फिर वो गांव की दादी की किचन की तरफ जब हम गांव जाते होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो जैसे मेरी मम्मी की किचन थी या मेरी नानी की किचन थी, जहाँ पे डालडे घी का डब्बे दोबारा यूज़ किया जाता था, वनस्पति घी के डब्बे में अचार होता था, और कोई डिब्बा खाली हो जाता था ना तो मेरी नानी ने कहना इन्हें धो लो तो संभाल लो। फिर हमने कहना फेंक दो अब इस डिब्बे को, तो मेरी नानी ने बोलना घर च पिया पत्थर भी काम आंदा, घर चीज़ें सुट्टन नाल नहीं संभालना ना बनता है। फिर मेरी मम्मी ने बोलना धो लो इस डिब्बे को। फिर हमने कहना कि इतने डिब्बे करने क्या है? मम्मी ने कहना बस तुसी तो ये सोचो कि केड़ी चीज़ सुट दी है, ये ना सोचो कि उन्हें किद्दां से यूज़ कर लिए। तो मेरे को लगता था कि अब घर बदल गया, ज़माना बदल गया, देश भी बदल गया, पर जो दादी नानी मम्मी की सोच होती है ना, जैसे ये पीला डिब्बा मैं इसको फेंक नहीं पा रही हूँ, मेरा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका ना कि फेंकने की हिम्मत नहीं हो रही। तो घर बदल जाए, ज़माना बदल जाए, देश बदल जाए, जो दादी नानी मम्मी की जो सीख होती है ना, वो हमारे हाथों में रह ही जाती है। शायद इसी को कहते हैं परिवर्तन, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम अपनी बातों को ढाल लेते हैं, और शायद इसी को कहते हैं कि एक पीढ़ी जो होती है ना, वो दूसरी पीढ़ी में इसी तरीके से बस जाती है।